आनंद आया? चुनाव काफ़ी हैक्टिक रहा और आनंद तो है ही चुनाव रहा। लगभग उतना ही पार्टिसिपेशन महिलाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बदलाव में महिलाओं की, हमारा जो वोटर है, महिला वोटर, उनका बड़ी भूमिका रही। आपको नहीं लगता कुछ लोग और साथ दे देते तो वीरेंद्र राठौड़ का और आत्मविश्वास बढ़ जाता? नहीं, मेरा तो आत्मविश्वास था ही। सबने साथ दिया, कुछ ना कुछ तो दिया ही ना, सबने कुछ लिया नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो देते ही सब लोग, तो सबका साथ ही था। ये चुनाव से जुड़ी हुई बात भी है और आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है, ना सिर्फ आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से, हर व्यक्ति की जिंदगी से जिसका एक गोल होता है लाइफ में। आप 3 चुनाव हार गए, चौथा चुनाव आपकी साख भी कह सकते हैं दांव पर लगी हुई थी और तमाम और चीजें थी। क्या कभी मलाल होता है यार, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे नहीं मिल पा रहा है यार, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया? नहीं, एक तरह से ट्रेनिंग होती है। इब्राहिम लिंकन भी तो हारे थे 11 बार। ये सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं, अब जैसे मैं पत्रकारिता के अंदर हूं या और कोई व्यक्ति है तो उसे किस तरीके से मोटिवेट? सब लोग हारते हैं चुनाव, कौन नहीं हारा चुनाव, सब लोग चुनाव हारते हैं। अब अरविंदर जी 2 बार से बने, उससे पहले 2 बार हारे। नरेंद्र भाई भी एक चुनाव जीते, एक चुनाव हारे, 2 ही चुनाव वो लड़े, एक हारे एक जीते। तो हार जीत तो चुनाव के अंदर, देखिए हर चुनाव आपको सिखाता है, हर चुनाव से आप सीखते हो। अब मैंने पहला चुनाव लड़ा 28 साल की उम्र में। एक व्यक्ति का 28 साल की उम्र में मेच्योरिटी लेवल और 48 साल की उम्र में मेच्योरिटी लेवल में कितना डिफरेंस आता है? बहुत जमीन आसमान। 28 से 48 साल की उम्र जीवन के अंदर एक्सपीरियंस लेने की उम्र होती है। जीवन में तजुर्बे होते हैं, जीवन में मिस्टेक्स होती हैं, उनसे आप सीखते हो, अपने अंदर चेंजेस करते हो। तो पहला चुनाव जब मैंने लड़ा, जब मैं 2-2.5 हज़ार से हारा, तो मेरी उम्र 28 साल थी। तो दूसरा चुनाव लड़ा जब मैं 32 साल का था। तीसरा चुनाव लड़ा जब मैं 36 साल का था। तो 36 साल की उम्र तक, 37 साल की उम्र तक मैंने 3 चुनाव लड़ दिए थे। तो 36-37 साल की उम्र तो सीखने तक की उम्र होती है, एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हो, है ना? और अब आप परिपक्व बन चुके हैं। परिपक्व तो कोई नहीं बनता, आदमी परफेक्ट नहीं होता, बट हाँ तजुर्बा गेन करता है। लगातार आदमी सीखता है, व्यक्ति सीखता है, और सीखना जीवन में इम्पोर्टेंट है। जो लगातार सीखता रहेगा और सीख करके चीज़ों को उसी अनुसार इम्प्लीमेंट करता रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो सीखना छोड़ देगा, वहाँ डाउनफॉल शुरू होता है। तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मुझे चारों तरफ से सीखने को खूब मिलता है और मेरी इच्छा रहती है सीखने की। चुनाव खत्म हो चुका है और अब हर नेता को, हर समर्थक को इंतजार है 8 तारीख का, क्योंकि उस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन इतने दिन चुनाव प्रचार में रहे, इधर उधर भाग दौड़ रही, नींद पूरी नहीं हो रही थी, खाना अच्छे से नहीं हो रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन जरूर मिल गई है। हमारे साथ हैं घरोंडा से उम्मीदवार कांग्रेस के वीरेंद्र राठौड़ जी। कैसा रहा चुनाव? आनंद आया? चुनाव काफ़ी हैक्टिक रहा और आनंद तो है ही चुनाव में तो गया। तो कहाँ इंटरेस्ट बना आपको? क्या लगता है, चुनाव आपने पहले भी लड़े हैं, तमाम चीज़ों को देखा है, इस चुनाव में कहाँ पर इंटरेस्ट आया? इस बार लोग बदलाव चाह रहे थे चुनाव के अंदर, और लोगों ने भी खूब चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किया। मैंने ये देखा, लोगों का मन चुनाव के अंदर था। लोगों का मन था कि वो किसी तरीके से 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और बदलाव करना चाहते हैं हरियाणा की राजनीति में। ऐसा मेरा परसेप्शन है। क्या सबने साथ दिया वीरेंद्र राठौड़ का? हाँ, सब लोग साथ दिए। सबसे ज़रूरी तो जनता है। जनता ने बहुत साथ दिया, बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला। मैंने इस बार पहले बार देखा कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया चुनाव के अंदर, और हर मीटिंग में, हर जनसभा के अंदर महिलाओं, हमारी माताओं बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा रही। और जितना पार्टिसिपेशन पुरुषों का रहा, लगभग उतना ही पार्टिसिपेशन महिलाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बदलाव में महिलाओं की, हमारा जो वोटर है, महिला वोटर, उनका बड़ी भूमिका रही। आपको नहीं लगता कुछ लोग और साथ दे देते तो वीरेंद्र राठौड़ का और आत्मविश्वास बढ़ जाता? नहीं, मेरा तो आत्मविश्वास था ही। सबने साथ दिया, कुछ ना कुछ तो दिया ही ना, सबने कुछ लिया नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो देते ही सब लोग, तो सबका साथ ही था। नींद वगैरह पूरी हुई? क्या रूटीन में फर्क क्या था पिछले 15-16 दिन और आज का दिन, कितना फर्क था? देखिए, थोड़ा सा रूटीन के अंदर तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि सुबह आप प्रचार जल्दी शुरू करते हो,
और फिर लोगों से मिलने का समय सुबह का रहता है, तो आपको 5-6 बजे आप रूटीन के अंदर सुबह आपको तैयार होना पड़ता है, फिर 8 बजे तक लोगों को मिलना पड़ता है। 8 बजे के बाद आपके कार्यक्रम लगने शुरू हो जाते हैं, तो देर रात तक कार्यक्रम चलते हैं लगातार, 12-1 बज जाते हैं। तो फिर उसके बाद लोग, तो क्योंकि चुनाव के अंदर कार्यकर्ता भी अपने आप हर रोज़ की दिनचर्या ऐसी बन जाती है, हर रोज़ कार्यकर्ता भी गांव का फीडबैक देते हैं, मिलते हैं, कोई ना कोई उनके मन में बात होती है करने के लिए, तो वो करने के लिए आते हैं। तो चारों तरफ से एक माहौल बना होता है कि भाई लोगों के बीच में मिलना जुलना। नींद पूरी हुई नहीं हुई? नींद मेरे कल पूरी की है और 6 घंटे में कल सोया हूँ। और पहले कितना सो रहे थे? 3 घंटे 2 घंटे ऐसे, आंखें लाल हो जाती होंगी एकदम। रूटीन का आदत पड़ जाती है। तो क्या हेल्थ पर ध्यान वगैरह, मॉर्निंग वॉक या फिर जिम या इस तरीके से खान पान नहीं, वगैरह? मैं तो नॉर्मल सिंपल डाइट और बस मॉर्निंग के अंदर अपना छोटा मोटा एक्सरसाइज और इतना ही। मेरी आपके ओपोनेंट यानी कि जो आपके सामने खड़े थे हरविंदर कल्याण जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव था ना, वो थोड़ा नीचे स्तर पर चला गया था, बयानबाजी को लेकर, लालच को लेकर। पता नहीं, हो सकता है उनका, अब हो सकता है उन्होंने कोई बयानबाजी दी हो, हम तो कोई ऐसा, मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं कि स्तर नीचे चला गया चुनाव का। एग्जिट पोल के नतीजे देखे? एग्जिट पोल वाले नहीं, मैं असली मैं देख नहीं पाया। टीवी नहीं देख रहे? नहीं, टीवी नहीं देख पा रहा। कहाँ देख पा रहे टीवी? नहीं, कल रात को क्या पता आधा घंटा किसी साथी ने फोन कर कल भी मैं 2 बजे रात को फ्री हुआ हूँ, तो खास मैंने नतीजे नहीं देखे। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बहुमत के साथ बन रही है। वो तो तय ही था पहले से, उसके लिए एग्जिट पोल देखने की आवश्यकता नहीं थी। लोग बदलाव चाह रहे थे, लोग बदलाव करना चाह रहे थे, तो और मुझे लगता है लोग इस बार बड़ा बदलाव हरियाणा में करेंगे। और घरोना में क्या होगा? घरोना भी हरियाणा में ही है, हरियाणा से बाहर थोड़ी है घरोना। कुछ और जो मैसेज देना चाहें इस चुनाव को लेकर या आगे को लेकर? मैं तो सिर्फ इतने ही कहना चाहूँगा कि लोगों का बहुत धन्यवाद है, माताओं बहनों का भी बहुत धन्यवाद है। और चुनाव तो किसी भी व्यक्ति के कार्य का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है, तो रिपोर्ट कार्ड दोनों कैंडिडेट्स का जनता लिखती है, तो ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी होती है जो सत्ता में रहते हैं। ये चुनाव से जुड़ी हुई बात भी है और आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी से, हर व्यक्ति की ज़िंदगी से जिसका एक गोल होता है लाइफ में। आप 3 चुनाव हार गए, चौथा चुनाव आपकी साख भी कह सकते हैं दाव पर लगी हुई थी और तमाम और चीज़ें थी। क्या कभी मलाल होता है यार, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे नहीं मिल पा रहा है यार, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया? नहीं, एक तरह से ट्रेनिंग होती है। अब्राहम लिंकन भी तो हारे थे 11 बार। ये सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं, अब जैसे मैं पत्रकारिता के अंदर हूँ या और कोई व्यक्ति है, तो उसे किस तरीके से मोटिवेट? सब लोग हारते हैं चुनाव, कौन नहीं हारा चुनाव, सब लोग चुनाव हारते हैं। अब अरविंदर जी 2 बार से बने, उससे पहले 2 बार हारे। नरेंद्र भाई भी एक चुनाव जीते, एक चुनाव हारे, 2 ही चुनाव वो लड़े, एक हारे एक जीते। तो हार जीत तो चुनाव के अंदर देखिए, हर चुनाव आपको सिखाता है, हर चुनाव से आप सीखते हो। अब मैंने पहला चुनाव लड़ा 28 साल की उम्र में। एक व्यक्ति का 28 साल की उम्र में मेच्योरिटी लेवल और 48 साल की उम्र में मेच्योरिटी लेवल में कितना डिफरेंस आता है? बहुत ज़मीन आसमान। 28 से 48 साल की उम्र जीवन के अंदर एक्सपीरियंस लेने की उम्र होती है। जीवन में तजुर्बे होते हैं, जीवन में मिस्टेक्स होती हैं, उनसे आप सीखते हो, अपने अंदर चेंजेस करते हो। तो पहला चुनाव जब मैंने लड़ा, जब मैं 2-2.5 हज़ार से हारा, तो मेरी उम्र 28 साल थी। तो दूसरा चुनाव लड़ा जब मैं 32 साल का था, तीसरा चुनाव लड़ा जब मैं 36 साल का था। तो 36 साल की उम्र तक, 37 साल की उम्र तक मैंने 3 चुनाव लड़ दिए थे। तो 36-37 साल की उम्र तो सीखने तक की उम्र होती है, एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हो, है ना? और अब आप परिपक्व बन चुके हैं। परिपक्व तो कोई नहीं बनता आदमी, परफेक्ट नहीं होता, बट हाँ तजुर्बा गेन करता है। लगातार आदमी सीखता है, व्यक्ति सीखता है, और सीखना जीवन में इम्पोर्टेंट है। जो लगातार सीखता रहेगा और सीख करके चीज़ों को उसी अनुसार इम्प्लीमेंट करता रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो सीखना छोड़ देगा, वहाँ डाउनफॉल शुरू होता है। तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि
मुझे चारों तरफ से सीखने को खूब मिलता है और मेरी इच्छा रहती है सीखने की। बहुत बहुत शुक्रिया Thank वीरेंद्र you. राठौड़ जी, जिन्होंने न सिर्फ चुनाव के बारे में बात की बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी बात की। और इंतज़ार 8 तारीख का ही है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनना पहले से तय था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।